जैसा कि आप देख रहे हैं, हमीरपुर के लिए बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन का जो आना हुआ है वो आपको साफ साफ मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की पहली जो गाड़ियां निकलना शुरू हुई, उसमें पहले एक काली गाड़ी में विश्वनाथ पाल आपको देखने को मिले। विश्वनाथ पाल रवाना हो रहे थे, उनके साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी समर्थक उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस काफिले को अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में है। आसपास जिले के भी लोग जो जुड़ा हुआ एरिया है वो भी यहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। जिस तरह से काफिला की संख्या दिख रही है, अनुमान लगाना मुश्किल है। 100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इस काफिले में बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, मंडल जोन इंचार्ज लालाराम अहिरवार मौजूद हैं, जो झांसी मंडल और बसपा के मौसम भाई बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय अध्यक्ष जी संघर्ष करो, प्रदेश अध्यक्ष जी संघर्ष करो। क्या सब लोग बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाइए, अपना स्थान लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमीरपुर में मौजूद हैं और जिस तरीके का मामला सामने आया उसको लेकर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। और इस बैनर में आप देख रहे हैं, एक दिवसीय दौरा के अंतर्गत बसपा के प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के अगुवाई में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर परिवार के सभी साथियों भैया कैसे कुछ बताओ। देखिए, जो 9 मई को घटना हुई थी, ये जानकारी माननीय बहन जी को हुई है। फिर माननीय बहन जी ने मुझे निर्देशित किया है कि जो ये गांव है सिजवाही गांव है, आप लोग मत बोलो, सिजवाही गांव में जो ये घटना हुई थी, ये मौदाहा आपकी कोतवाली है और जनपद ही हमीरपुर है। तो बहन जी को जब जानकारी हुई तो माननीय बहन जी ने मुझे आज यहाँ भेजा है। और यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, इधर लालाराम अहिरवार जी हैं और इधर बलदेव वर्मा जी हैं, और भी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ जिले के लोग हैं, सभी जिले के अध्यक्ष हैं, मंडल के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ आए हैं। ये हमारे साथ में मौसिर भाई हैं और सभी जो हमारे चेयरमैन हैं आपके यहाँ के रजा मोहम्मद जी, प्रजापति जी हैं, सभी। आप लोग तो शांत रहो पहले भाई ना। भाई ये जो टीम आई है, ये बहन जी के भेजने के अनुसार एक प्रतिनिधि मंडल आज आपके गांव में जो घटना हुई है इसकी सही जानकारी लेने के लिए बहन जी ने भेजा है। और जो मुझे यहाँ ये जानकारी हुई है कि 9 मई को यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। तो जयंती थी तो अच्छी बात है, जयंती मनाना चाहिए, लेकिन जयंती के नाम पर गांव में आकर के बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, गांव के लोगों को मारना पीटना, ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत गलत है। इसके बाद जो घटना की जानकारी मिली है तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मौदाहा के कोतवाल साहब आए हैं क्या? अध्यक्ष जी कहाँ हैं? कोतवाल साहब आए हैं? नहीं, प्रशासन के लोग होंगे, बुलाओ। कौन लोग आए हैं? कोई है जी मेरा? कोतवाल साहब बुलाओ, बुला लो, फोन क्या कर रहे हो? पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार मौजूद हैं वो इधर आ जाए सामने मेरे।
आने तो दो उनको। अरे जगह तो दोगे आने का, कहाँ है? आ जाए, इधर आइए। कोतवाल है आप यहाँ के? अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। कोतवाल साहब कहाँ हैं? अच्छा, मुझे मालूम था कि वो नहीं रहेंगे, आपको ही भेजेंगे। मैं रास्ते में बात कर रहा था मैं। हाँ, डीआईजी का फोन लगाओ। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है? पहले तो आप लोग आवाज मत करो, खुद ही लोग पीछे बोल लो। कितने लोग खिलाफ FIR हुई है? 8 लोग थे, बाकी अन्य कितने लोग गिरफ्तार हुए? प्रयास किए जा रहे हैं अभी तो। नहीं, 20 दिन हो गया जिस सरकार में हैं। सुनो मेरी बात, जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुलजिमों को मैं जमीन से खोद कर निकालता हूं, ऐसी सरकार में 20 दिन बीत गया, 9 मुलजिम नामजद हैं, बाकी अन्य हैं आपके कहने के अनुसार FIR जो हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 दिन बीत गया है। मैं विवेचना तो बाद में होगी, पहले मुलजिम गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, नामजद जो हुए हैं। नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी तो पहले करके जेल भेजना चाहिए, फिर विवेचना होती रहेगी। हाँ, इसीलिए तो नहीं है ना यहाँ। बात कराओ, डीआईजी साहब है भैया भाई, 1-2 दिन थोड़ी ना हुआ है, अलग से गांव में बुला कर समझौता कराने का दबाव दिया जाए, ऐसा है? क्यों, आप लोग बताओ, कोई आया तो दबाव देने? जरा इधर मीडिया वाले कैमरा घुमाओ। अब यहाँ के जो कोतवाल हैं, कोतवाल यहाँ के आए थे कि समझौता कर लो, इन्हीं को हड़का रहे थे, ये बोल रही हैं। दरोगा जी सुनो, नहीं मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ, इसीलिए तो आए नहीं यहाँ। कोतवाल साहब इसीलिए नहीं आए हैं, मुझे मालूम है। कौन कह रहा था दादी? क्या कह रहा था? अरे वो मुझे मालूम है, बिना कहे इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम नहीं राजी होंगे, हमारी आप फांसी हो जाए। किस बात का दबाव दे रहे थे आपको? इसको बाबा साहब पिलाने। मेरा नाम है राजपुर। पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, इससे पहले तुम्हारा ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम ज्यादा बोलते हो। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कहते झूठ बोलती हो, हम ही को कह रहा है। आप लोगों के भी संज्ञान में होगा कि यहाँ 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मैं भी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, लेकिन जयंती के नाम पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने जो जयंती के नाम पर शोभा यात्रा निकाले और शोभा यात्रा को लेकर के इधर गांव की तरफ आए, जो गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी है, जानकारी दी है, और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है। मूर्ति को क्षतग्रस्त किया गया और अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। उस पर जब यहाँ गांव के लोगों ने इतराज किया तो गांव को लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और मारा गया। लेकिन गांव वालों की तरफ से 9 मई को ही यहाँ की जो कोतवाली मौधा है वहां पर लोगों ने FIR दर्ज कराई और यहाँ के कोतवाल जी ने 9 लोगों के खिलाफ FIR नामजद दर्ज किया है। कुछ अज्ञात लोग भी हैं, लेकिन आज 29 तारीख हो गई, आज तक कोतवाल साहब ने एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। और इस बात की खबर जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता मान्या बहन जी को मिली तो मान्या बहन जी ने मुझे भेजा है और मेरे साथ यहाँ इस मंडल के जो लाला राम अहिरवार जी हैं, हमारे वर्मा जी हैं, और जो हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, और जो जिले के सभी अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं। और यहाँ आने के बाद जब हम लोगों ने परिवार से मिला तो परिवार के लोगों को कहना है कि हमारे जो जिन लोगों ने हमें मारा पीटा था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अभी तक 21 दिन लगभग बीत गया, 20-21 दिन, अभी तक किसी भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे जो यहाँ के कोतवाल साहब है, आप लोग भी अभी पीड़ित परिवार से, पीड़ित लोगों से बयान ले रहे थे, उन लोगों को कहना है कि कोतवाल साहब आके धमकी अलग से दे रहे थे कि अगर आप इस मामले में समझौता नहीं करोगे
तो मैं आप लोगों पर फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज दूंगा। तो ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका एक कहना है कि उत्तर प्रदेश से अपराध नाम की चीज नहीं बची है, ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके सामने सिसवाई गांव की घटना है, सिसवाई गांव की जो घटना हुई है, यहाँ अभी तक 21 दिन हुआ, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं यहाँ के जो SSP साहब हैं उनसे भी अपने जिलाध्यक्ष का फोन लगा के बात कर रहा हूं, अभी तक बात नहीं हो पाई, और DIG साहब से भी बात नहीं हो पाई। मैं यहाँ के DIG साहब से भी बात करूंगा, कप्तान साहब से बात करूंगा, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं यहाँ मांग करूंगा कि अगर यहाँ के मुलजिमों की गिरफ्तारी, शासन प्रशासन मेरी मांग है कि अगर कोतवाल साहब गिरफ्तारी कराने में अक्षम हो रहे हैं तो इनको या तो सस्पेंड किया जाए, या तो इनको यहाँ से तबादला करके किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर तैनात किया जाए। क्योंकि 21 दिन बीत गया ना, अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो या तो फिर सरकार फेल है, शासन प्रशासन फेल है, और या तो फिर यहाँ कुछ मिली भगत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इन कोतवाल के रहते हुए जो इन परिवार के लोगों का कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगी, इसके लिए मैं यहाँ के जो DIG साहब, इनसे भी अभी बात करूंगा। अभी शायद वो फोन नहीं लग पाया, बात नहीं हो पाई है। कप्तान साहब बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि जो इस गांव की घटना हुई है, जो मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की गई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इस घटना को संज्ञान में लें, और जो भी अपराधी हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है उनको जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, इन पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, और इस जंगल राज जो कायम है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए, और जो ये घटना हुई इसमें जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए। अध्यक्ष जी, बीजेपी 9 तारीख से सिंदूर वितरण अभियान चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिंदूर वितरण करें क्या करेंगे ये तो उनसे पूछिएगा। जिस तरीके से इस देश की माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा, और उसके बाद जब लड़ाई छिड़ी, तो उस पे जो सरकार का काम है वो सरकार को करना चाहिए। माननीय बहन जी ने भी ट्वीट करके कहा है, और हमने भी, मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जो भी उस पे कार्रवाई हो वो करें। ये सिंदूर बांटे क्या बांटे ये उनकी जानकारी ले सकते हैं, क्या उनका मामला है इस पे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त हम हमीरपुर में मौजूद है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो मूर्ति, जिसके बारे में आपको सूचना दी जा रही थी, बताया जा रहा था, ये मूर्ति में देखिए यहाँ पे बताया गया इस मूर्ति की उंगली तोड़ी गई है। यही वो मूर्ति है क्या? कोई व्यक्ति यहाँ का लोकल है, एक मिनट ऊपर आ जाए, बता दे जो यहाँ पे मौजूद हो। यहाँ ये मुझे ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पे, पूरी घटना क्या थी, थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसको तोड़ी गई और ये अभी जुड़वाई है आप लोगों ने। और क्या हुआ था यहाँ पर, आप थोड़ा सा अंदर आ जाए, बता दीजिए, दिखा दीजिए। और तो मतलब नहीं, यहाँ पे कुछ भी रिपेयर हुआ है, क्योंकि ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है लाइनिंग टाइप का आपको दिख रहा है, ये रिपेयर किया गया है। इस मूर्ति पर पत्थरबाजी हुई जो बताया जा रहा है। इस वक्त हम हमीरपुर में है, उंगली तोड़ी गई, इसको रिपेयर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की जो लड़ाई बसपा लड़ रही है या बहुजन विचारक लड़ रहे हैं, उसमें इस तरह से मूर्ति को ग्रसित किया गया। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के रहने वाले? जी, मैं झांसी से चलकर आया हूँ। अच्छा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आना था। हाँ। तो आज जो घटना हुई है, हाँ। इसमें 20 दिन से कोई न्याय नहीं मिला है। जो 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो उस जयंती में लोगों ने बिना अनुमति यहाँ डीजे बजाया। अच्छा। डीजे के बाद यहाँ पे जो आपको घड़ी टूटी भी दिखी होगी पीछे, वहाँ पे घड़ी भी एक टूटी। तो यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति के आगे गलत गाने बजाए गए। अच्छा। और यहाँ पे गलत कृतज्ञ किया गया है मूर्ति के साथ। गलत गाने मतलब क्या, अश्लील हाँ, अश्लीलता फैलाई गई है। अच्छा जी। वजह क्या थी? वही है कि लोगों में मानसिक जो मानसिकता खराब है लोगों की। हाँ। जो आज भी एक मतलब 75 साल देश को आजाद होने के बाद भी आज भी लोग मानसिक गुलामी की ओर ढकेले जा रहे हैं। यहाँ के कोई लोकल होगा जो यहाँ पे रहता हो इस बस्ती में? भैया आप कोई भी लोग हो, उनसे भी बात कर लेंगे। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिकता आज भी बदलती हुई नजर नहीं आ रही, लोगों को देखने को में ये बात आ रही कहीं ना कहीं। आप भैया कहाँ रहते हैं? आप यहीं के हैं? नहीं नहीं,
हम बांदा से चल के ही आए। बांदा से चल के आप लोग अलग अलग जिले से क्यों चल के आए, क्या है इसके कारण? क्योंकि हमारे जो है बाबा साहब मूर्ति को यहाँ के लोग, कुछ लोग गुंडा तत्व के लोग यहाँ जो बाबा साहब को जो है तोड़ा गया है, इसलिए उसके वजह से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा जी। और बसपा का बैनर पहने तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप लोग टीम आए? जी प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए हैं। वहाँ बांदा, झांसी, तमाम आसपास जिले से, पूरे बुंदेलखंड से लोग आए हैं। माननीय बहन जी का निर्देश हुआ था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं। अच्छा। और आज कई संख्या में अलग अलग जिले, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर लोकल से भी, और जालौन क्षेत्र, और आपका ललितपुर और झांसी, अच्छा, सभी जगह से लोग आए हैं। आस पास के जुड़े एरिया है। ये मामला सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का नहीं, बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, और सबसे बड़ी बात बाबा साहब के विचारों को जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो कहती है कि हमारा संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, और वही बाबा साहब की मूर्ति को जिस तरह से घोषित की गई, वो बात निकल के आए। गांव के लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अच्छा। जो 20 दिन से एक भी गिरफ्तारी नहीं सुनने में आया है क्या प्रशासन के द्वारा? बहुत दुख की बात है कि जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं वो वृद्ध लोग हैं, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तमाम लोगों से बात होती है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं काफी संख्या में, और आज यहाँ पे देखा कि आसपास के जिले के भी लोग आए हैं बाबा साहब को जिस तरह से मूर्ति। निश्चित है, जिस तरीके से खास तौर पर बहुजन समाज के ऊपर, SC ST समाज के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। हाँ, एक मिनट जगह निकलने दो यार। जी जी। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इससे पूरा बहुजन समाज आहत है। और इसी कड़ी में जो यहाँ पर पिजवाही गांव में जो खास तौर पर SC समाज के ऊपर अत्याचार हुआ था 9 मई को, FIR भी हुई, गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उसी कड़ी में एक गुस्सा ये देखने को मिल रहा है कि इस क्षेत्र के, इस मंडल के लोग इस घटना के विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए। अच्छा, एक बात ये निकल गया कि प्रशासन के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है यहाँ पे, इसको कैसे देख रहे हो? निश्चित है कि इस गांव के लोगों ने, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने जो बताया, यहाँ के जो कोतवाल हैं वो शाम को भी आए थे, ये दबाव बना रहे थे कि समझौता कर लो, वरना आप लोगों पर हम फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करेंगे। जैसे मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से और यहाँ शासन प्रशासन मांग करता हूँ कि जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ FIR हुआ है, उनको तत्काल गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए, और जो यहाँ के पीड़ित परिवार हैं, इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस तरह से बाबा साहब का नाम लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी मुद्दा बनाती है, बाबा साहब की बात करती है, वहीं पे ऐसे ही बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना और उस पर चुप्पी सरकार के अभी तक के, और नहीं, ये तो सरकार भी बाबा साहब के संविधान के बल पर ही सरकार चलती है ना। लेकिन जब बाबा साहब के मूर्ति को क्षतग्रस्त किया जाता है, बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो सरकार भी तो चुप्पी ठान लेती है। और खासतौर पर जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी खाली नाटक करने के लिए आते हैं, लेकिन इनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम लोग शक्ल दिखाने के लिए तो आए हैं, लेकिन 21 दिन हो गया, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी करना चाहिए। अच्छा, ये जो बात निकल के आई, कहीं ना कहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताई कि कहीं ना कहीं सभी लोग बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, और आप देखेंगे कि पीछे मेरे काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप पीछे थोड़ा सा देखिए कि काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, अन्य जिलों से लेकर अन्य आसपास के जो जानने वाले लोग हैं, जिनको भी जानकारी मिली, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा संख्या बल आपको दिखाई दे रहा है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे राजपूत भारत के साथ। धन्यवाद।